ये एक लेवल और कल का पूरा मार्केट अपना रुख बदल सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इस समय ऐसे प्राइस जोन पर है जहां से तेज ब्रेकआउट भी आ सकता है और जबरदस्त ब्रेकडाउन भी। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान दूंगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में कॉल कब खरीदनी है और पुट कब खरीदना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और मैं रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंट्राडे एनालिसिस करता हूँ। आइए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल किन किन लेवल्स पर ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहले तो हम चर्चा करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपन होके मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया है और डे के अंतिम में मार्केट ने फॉल किया है और अप टू मार्केट 24,150 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग की है। और निफ्टी के यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। निफ्टी शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स ने लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाए हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर मजबूत नजर आ रहा है। आज निफ्टी गैप डाउन ओपन होके सारा दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया है और लगभग 24,150 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिए है। और निफ्टी में यहाँ पे 24,200 और 24,250 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सो मार्केट ने अगर 24,250 का लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन किया तो तभी मार्केट में बुलिश साइड तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर 24,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल है। वहीं दूसरी ओर 24,100 के नीचे अगर 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो बेयरिश ब्रेकडाउन की संभावना रहेगी। और 24,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट ने 24,000 को ब्रेक करके इसके नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल की संभावना रहेगी। ओवरऑल देखें तो निफ्टी में 24,250 के ऊपर सीई साइड में ब्रेकआउट ट्रेड की संभावना रहेगी और 24,100 के नीचे पुट साइड में ब्रेकडाउन ट्रेड की संभावना रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है 24,100 से और 24,250 के बीच में ये मार्केट में फॉल्स मूव और साइडवेज मूवमेंट हो सकती है, इसलिए इस रेंज के बीच में एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग से बचना बेहतर रहेगा। और जब तक 24,250 से 24,300 का लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक नहीं करता तब तक कॉल साइड से ज्यादा पुट साइड की तरफ ध्यान देना अच्छा रहेगा। निफ्टी में यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं। निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,100 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,050 का, थर्ड सपोर्ट रहेगा 24,000 का, फोर्थ सपोर्ट रहेगा 23,925 का और फिफ्थ सपोर्ट रहेगा 23,850 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 24,200 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,230 का, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 24,300 का और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 24,345 का। यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा देखते हैं हम। अगर मार्केट ने 24,200 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,250 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,300 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,345 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,385 का और फोर्थ टारगेट बनेगा 24,425 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,155 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, अगर मार्केट 24,100 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 24,100 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,050 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,000 का, तीसरा टारगेट बनेगा 23,925 का और चौथा टारगेट बनेगा 23,850 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,175 का। अगर मार्केट 24,100 और 24,300 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज होने की संभावना है। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें।
अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी भी आज गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने सारा दिन एक रेंज में पार किया है और मार्केट अंतिम में 57,250 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लगातार हाई लोअर हाई बनाने के संकेत दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे 57,700 से 57,850 का जून एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर 57,200 से 57,100 का रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट 57,100 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम बन सकता है। वहीं दूसरी ओर 57,650 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म में बेरिश स्ट्रक्चर कमजोर दिखाई दे सकता है और मार्केट में बुलिश साइड तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। पहले तो बात करते हैं हम सपोर्ट लेवल की। बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट बनेगा 57,100 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 56,985 का, थर्ड सपोर्ट बनेगा 56,750 का और फोर्थ सपोर्ट बनेगा 56,525 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होंगे। पहला रेजिस्टेंस बनेगा 57,485 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,625 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,700 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 57,850 का। अभी हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर बैंक निफ्टी 57,485 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 57,550 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,650 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,785 का, तीसरा टारगेट बनेगा 57,850 का और चौथा टारगेट बनेगा 58,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,250 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 57,150 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,150 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 56,950 का, दूसरा टारगेट बनेगा 56,750 का, तीसरा टारगेट बनेगा 56,525 का और चौथा टारगेट बनेगा 56,295 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,265 का। अगर मार्केट 57,100 और 57,500 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट साइडवेज हो सकता है। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा आपको मार्केट में वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। सेंसेक्स आज गैप डाउन ओपन होके 77,200 और 77,450 के बीच का रेंज में मार्केट ने सारा दिन पार किया है। ओवरऑल देखे तो सेंसेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 77,000 से 77,800 के बीच में एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेडिंग कर रहा है। अगर मार्केट ने 77,000 को ब्रेक किया तो मार्केट में बेरिश मोमेंटम मजबूत हो सकता है। वहीं दूसरी ओर 77,800 के ऊपर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाई दे सकता है। 77,000 और 77,800 के बीच में मार्केट साइडवेज और वोलेटिलिटी मूवमेंट पॉसिबल रहेगा। 77,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग से मार्केट में तेजी बढ़ सकती है। अगर मार्केट 77,000 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता तो यहाँ पे मार्केट में बुलिश रिकवरी की संभावना मजबूत होगी। अगर सेंसेक्स ने 77,800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबिलिटी अपसाइड लेवल्स अप टू 78,300 तक दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर मार्केट ने 77,000 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट अप टू 76,775 से 76,550 का लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे
इम्पोर्टेंट बात है कि 77,000 और 77,700 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करते रहा तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। इस एरिया में छोटे छोटे ट्रेड पर नजर बना सकता है। हो सके तो इस एरिया में ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल देखे तो सेंसेक्स में 77,000 के नीचे आप बेरिश साइड एंट्री बना सकेंगे और 77,800 के ऊपर आप कॉल बायस हो सकेंगे। 20 में इस एरिया में 20 का रेंज में 77,000 से 77,800 के बीच में आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। सेंसेक्स में हम देखते हैं अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो बात करते हैं हम सपोर्ट लेवल की। सेंसेक्स का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 77,000 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 76,775 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 76,550 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 76,325 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे। पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 77,700 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,800 का, थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 77,920 का और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 78,000 का। अभी हम बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेंगे, देखते हैं। अगर मार्केट ने 77,650 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 77,700 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,900 का और तीसरा टारगेट बनेगा 78,000 का और चौथा टारगेट बनेगा 78,200 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,235 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट ने 77,100 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 77,000 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 76,775 का, दूसरा टारगेट बनेगा 76,550 का, तीसरा टारगेट बनेगा 76,325 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,350 का। अगर मार्केट 77,000 और 77,800 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में आपको सोच समझ के एंट्री करना चाहिए और छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में आप सोच सकते हैं। हो सके तो इस रेंज में आप ट्रेड करने से बचे। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था कल यानी 19 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।